गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा। स्वामी जी, आज हम आपको बताएंगे यह खास उपाय। नए साल में यह तीन काम जरूर करें, गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नए साल की शुरुआत में दरिद्रता दूर करने के लिए शास्त्रों में तुलसी पूजन का विधान है। इसी संदर्भ में भगवान विष्णु की कृपा और तुलसी माँ के चमत्कार की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल देगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भक्त तुलसी की सेवा करता है वह साक्षात मेरी ही सेवा करता है, क्योंकि तुलसी मुझे प्राणों से प्रिय है। आज की यह कहानी उसी अटूट विश्वास की है। आज की यह कहानी आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगी। अगर आप भी धन की कमी से जूझ रहे हैं, घर में बरकत नहीं है, तो आज हम आपको तुलसी माँ की एक ऐसी चमत्कारिक कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने मात्र से ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस कथा में छिपा है वह रहस्य कि कैसे सुबह उठते ही तुलसी के नीचे तीन चीजें अर्पित करने से एक निर्धन भी धनवान बन सकता है। चलिए, भगवान विष्णु का स्मरण कर मन में श्रद्धा भाव रखकर शुरू करते हैं। आज की यह पावन कथा भक्तों बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक गरीब गांव में एक किसान रहता था। उस गांव में अधिकांश लोग खेतीबाड़ी और छोटे-मोटे काम करके अपना जीवन यापन किया करते थे। उसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था, जिसका नाम था रामधनी। रामधनी का परिवार बहुत बड़ा था। उसके घर में उसकी पत्नी फूलमती और 5 बेटे थे। रामधनी का जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ था। वह रोज सुबह अपने पुराने टूटे-फूटे हल और औजार लेकर खेतों में जाता और दिन भर धूप और मेहनत में जुटा रहता, ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रामधनी जितना भी परिश्रम करता, उसे उतनी सफलता नहीं मिल पाती थी। कभी-कभी तो ऐसा होता था कि वह दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन फसल इतनी नहीं होती थी कि घर में चूल्हा जल सके। गरीबी ने इस कदर उनके घर में डेरा डाल रखा था कि रामधनी और फूलमती को अपने बच्चों का चेहरा देखना मुश्किल हो गया था। फूलमती एक बहुत ही धार्मिक और संस्कारी महिला थी। वह मानती थी कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि बाबा जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें, घर में खाने को हो या ना हो। लेकिन वह रोज सुबह उठकर स्नान करती और घर के आंगन में लगे सूखे तुलसी के पौधे की पूजा करती थी। वह तुलसी के सामने हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करती थी, हे माँ, हे भगवान विष्णु, मेरे बच्चों की रक्षा करना, उन्हें कभी भूखा मत सोने देना। समय बीतता गया और गांव में अकाल जैसी स्थिति बन गई। खेतों में भी फसल कम होने लगी थी। गांव के बाकी किसान तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन रामधनी की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसके पांचों बेटे भूख से बिलखते रहते थे। फूलमती अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को तड़पता देखती तो उसका कलेजा फट जाता था। वह रोज भगवान से गुहार लगाती, लेकिन शायद उनकी परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी। गरीबी का आलम यह था कि बच्चों के शरीर पर कपड़े तक नहीं थे और हड्डियां दिखने लगी थीं। एक दिन की बात है, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। रामधनी सुबह से ही काम की तलाश में गया हुआ था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। बच्चे भूख से रो रहे थे। फूलमती ने उन्हें पानी पिलाकर सुलाने की कोशिश की, लेकिन भूख की पीड़ा पानी से कैसे बुझती। उसी रात गरीबी और भूख ने अपना सबसे भयानक रूप दिखाया। रामधनी के दो छोटे बेटे, जो कई दिनों से भूखे थे, उन्होंने दम तोड़ दिया। यह दृश्य देखकर रामधनी और फूलमती पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। जिस घर में किलकारियां गूंजनी चाहिए थीं, वहां अब मातम छा गया। अपने दो पुत्रों की मृत्यु ने रामधनी को अंदर से तोड़ कर रख दिया। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी किस्मत को कोसने लगा। वह कहने लगा, हे ईश्वर, तूने मुझे हाथ पैर दिए, मेहनत करने की शक्ति दी, फिर भी मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सका। मेहनत करने की शक्ति दी, फिर भी मैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सका। ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। फूलमती भी अपने मृत बच्चों को छाती से लगाकर विलाप कर रही थी। उसका रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जमा हो गए, लेकिन गरीबी का मजाक उड़ाने वाले बहुत थे। मदद मदद करने वाला कोई नहीं था। इतने भारी दुख के बाद भी फूलमती का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने अपने आंसुओं को पछा और अपने पति रामधनी को हौसला बंधाया। उसने कहा, स्वामी, जो होना था वह हो गया। हमारे 2 फूल मुरझा गए, लेकिन अभी 3 बच्चे जीवित हैं।
हमें उनके लिए जीना होगा, हमें हार नहीं माननी है। भगवान विष्णु की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह बरसती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। आप धीरज रखें। अगले दिन सुबह हुई। घर में मातम का माहौल था, लेकिन फूलमती ने अपना नियम नहीं तोड़ा। उसने भारी मन से स्नान किया और उसी सूखे तुलसी के पौधे के पास गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह तुलसी माँ के सामने गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, हे तुलसी माँ, हे रामधनी की प्रिया, मैं रोज तेरी पूजा करती हूँ और जल चढ़ाती हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे बच्चे भूख से मर गए और मैं कुछ नहीं कर सकी। हे माँ, अब तो दया करो, मेरे बचे हुए 3 बच्चों को बचा लो। अब मुझसे उनकी तड़प नहीं देखी जाती फूलमती की। यह करुण पुकार सुनकर शायद पत्थर भी पिघल जाता। वह काफी देर तक तुलसी के चबूतरे पर सिर रखकर रोती रही। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। भूख और प्यास से उसका शरीर कमजोर हो चुका था, इसीलिए उसे वहीं चबूतरे के पास नींद आ गई। तभी उसने सपने में एक अद्भुत प्रकाश देखा। वह प्रकाश इतना तेज था कि उसकी आंखें चौंधियां गईं। उस प्रकाश के बीच से एक दिव्य वाणी सुनाई दी। सपने में फूलमती ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री, जिसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज है और जिसने हरे रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, वह उसके सामने खड़ी है। फूलमती समझ गई कि यह साक्षात तुलसी माँ है। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी। तुलसी माँ ने उसे उठाया और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। माँ ने कहा, बेटी फूलमती, मैं तेरी भक्ति और तेरे धैर्य से बहुत प्रसन्न हूँ। तूने जीवन के सबसे कठिन समय में भी मेरा और मेरे प्रभु श्री हरिविष्णु का स्मरण नहीं छोड़ा। तेरे पुत्रों की मृत्यु का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन यह सब विधि का विधान था, जिसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन अब तेरे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। लमती ने हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पति दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमें भरपेट भोजन नहीं मिलता। अब तो जीने की भी आस छूट गई है। आप ही कोई मार्ग दिखाएं। एक दिन फूलमती बिस्तर पर सो रही थी। वह गहरी नींद में थी। तभी तुलसी माँ ने सपने में फूलमती को एक ऐसा उपाय बताया जो उसकी गरीबी को जड़ से खत्म कर सकता था। माँ ने कहा, बेटी अब ध्यान से सुन, कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और स्नान करके शुद्ध हो जाना। उसके बाद मेरे नीचे, यानी तुलसी के पौधे की जड़ में, यह 3 चीजें अर्पित करना। अगर तूने सच्चे मन से यह उपाय कर लिया तो तेरे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और तेरे जो बेटे बचे हैं वे राजाओं जैसा जीवन जिएंगे। फूलमती के अंदर एक न उम्मीद की किरण जाग उठी थी। उसने तुरंत अपने पति रामधनी को जगाया और उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। रामधनी पहले तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दुख ने उसे बहुत निराश कर दिया था। लेकिन फूलमती की आंखों में चमक देखकर उसने भी सोचा कि जब सब कुछ करके देख लिया तो यह भी करके देख लेते हैं। फूलमती की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे अंधेरे में कोई दीपक मिल गया हो। उसने रामधनी का हाथ अपने हाथों में लिया और गदगद आवाज में बोली, स्वामी, आप निराश मत होइए। मेरे सपने में आई तुलसी माँ ने कहा है कि हमारी गरीबी का कारण हमारे पिछले जन्मों के कुछ दोष और घर का वास्तु दोष है। लेकिन अगर हम कल सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पूरी श्रद्धा से तुलसी के जड़ में वे 3 चीजें चढ़ा दें, तो हमारे घर की दरिद्रता सदा के लिए चली जाएगी। रामधनी ने गहरी सांस ली और पूछा, फूलमती, मैं तुम्हारी भक्ति का सम्मान करता हूँ, लेकिन तुम जानती हो कि हमारे घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं है। हम कल क्या खाएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे में तुलसी माँ ने जो चीजें बताई हैं, क्या हम उन्हें जुटा पाएंगे? बताओ कौन सी हैं वे 3 चीजें? फूलमती ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे और कहा, हमें कच्चा दूध चाहिए, दूसरा थोड़ी सी हल्दी चाहिए और तीसरा शुद्ध घी का दीपक जलाना होगा। माँ ने कहा है कि इन तीनों चीजों का अर्पण करने से ही घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी और लक्ष्मी का वास होगा। यह सुनकर रामधनी का चेहरा फिर से उतर गया। वह हताश होकर जमीन पर बैठ गया और अपना सिर पकड़ लिया। उसने बोला, फूलमती, तुम कैसी बातें कर रही हो? कच्चा दूध? हमारे पास तो बच्चों को पिलाने के लिए पानी के अलावा कुछ नहीं है। गांव में किसके पास जाकर मैं दूध मांगूं? लोग हमें देखकर अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, और शुद्ध घी, वह तो अमीरों के घरों की बात है। हम गरीब किसान तो तेल की एक बूंद के लिए भी तरसते हैं।
हल्दी भी घर में खत्म हो चुकी है। यह उपाय तो बहुत कठिन है। फूलमती जानती थी कि रामधनी का कहना सच है। उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे यह साधारण सी चीजें भी खरीद सकें, लेकिन उसके अंदर उस सपने ने एक नई जान फूंक दी थी। वह रामधनी के पास बैठी और बड़े प्यार से समझाते हुए बोली, देखो, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। भगवान विष्णु परीक्षा ले रहे हैं। अगर माँ ने रास्ता दिखाया है तो वह साधन भी जुटाएंगी। आप कोशिश तो करें, क्या पता किसी के मन में दया आ जाए। हमारे बचे हुए 3 बच्चों की खातिर आपको जाना होगा। मांग लीजिए भीख समझकर। लेकिन कल सुबह के लिए ये 3 चीजें लानी ही होंगी। पत्नी की बात सुनकर रामधनी के अंदर का पिता जाग उठा। उसने सोचा कि जब बच्चों को मरते देख लिया तो अब शर्म कैसी। अगर थोड़ा सा झुकने से, हाथ फैलाने से मेरे परिवार का भाग्य बदल सकता है तो मैं यह भी करूंगा। रामधनी उठा और उसने अपना पुराना अंगूठा कंधे पर रखा। दोपहर का समय था। सूरज तब रहा था। रामधनी नंगे पैर ही गांव की ओर निकल पड़ा। उसके मन में बस एक ही रट थी कि किसी भी तरह शाम तक थोड़ा सा दूध, चुटकी भर हल्दी और थोड़ा सा घी मिल जाए। रामधनी सबसे पहले गांव के सबसे बड़े जमींदार के घर पहुंचा। जमींदार का घर बहुत बड़ा था और वहां कई गाय और भैंस थीं। रामधनी ने सोचा कि इनके पास इतना सब है, थोड़ा सा दूध तो दे ही देंगे। वह डरते डरते मुख्य द्वार पर खड़ा हो गया। द्वारपाल ने उसे रोका और झड़कते हुए कहा, एक किसान यहाँ क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। रामधनी ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मुझे बस जमींदार साहब से एक बार मिलने दो। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, बस पूजा के लिए थोड़ा सा दूध चाहिए। शोर सुनकर जमींदार बाहर आया। उसने रामधनी को फटे हाल देखा और नाक सिकोड़ ली। रामधनी ने जमींदार के पैरों में गिरकर कहा, मालिक, मेरे घर में बहुत बड़ी मुसीबत है। मेरी पत्नी ने एक मन्नत मांगी है। उसके लिए कल सुबह कच्चे दूध की जरूरत है। आपके यहाँ इतनी गाय हैं, बस एक कटोरी दूध दे दीजिए। आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। जमींदार हंसा और व्यंग करते हुए बोला, अरे रामधनी, तेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं और तुझे पूजा पाठ की सूझी है। भगवान विष्णु भी उन्हीं की मदद करता है जिनके पास पैसा होता है। जा यहाँ से। अगर दूध चाहिए तो पैसे लेकर आ। बिना पैसे के तो मैं पानी भी नहीं देता। जमींदार की कड़वी बातें रामधनी के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसे गहरा अपमान महसूस हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप वहां से उठकर चला आया। उसका पहला प्रयास विफल हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर आज वह खाली हाथ घर लौटा तो फूलमती का विश्वास टूट जाएगा और शायद वे अपने बचे हुए बच्चों को भी नहीं बचा पाएंगे। वह गांव की एक छोटी सी किराने की दुकान पर गया। दुकानदार उसे जानता था और यह भी जानता था कि रामधनी पर पहले से ही बहुत उधार है। रामधनी को देखते ही दुकानदार बोला, देख रामधनी, अगर तू उधार मांगने आया है तो वापस चला जा। पुराने हिसाब चुकाने की तेरी हैसियत नहीं है और नया मैं दूंगा नहीं। रामधनी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, मैं अनाज या दाल मांगने नहीं आया हूं। मुझे बस एक चुटकी हल्दी और दीपक जलाने के लिए थोड़ा सा घी चाहिए। मैं वादा करता हूं जैसे ही मेरा खेत फल देगा मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। बस आज मेरी मदद कर दो। दुकानदार का दिल थोड़ा पसीजा, लेकिन उसने भी व्यापार वाली बुद्धि लगा ली। उसने सोचा, यह गरीब आदमी घी का पैसा कहाँ से चुकाएगा। उसने रामधनी को मना कर दिया और कहा, मेरे पास बांटने के लिए घी नहीं है। हल्दी तो फिर भी दे सकता था, लेकिन घी बहुत महंगा है। जा किसी और से मांग ले। रामधनी निराश होकर वहां से भी निकल गया। शाम होने लगी थी और अब तक उसके पास तीनों में से एक भी चीज नहीं थी। सूरज ढल रहा था और उसके साथ साथ रामधनी की उम्मीद भी डूब रही थी। वह गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। वह बहुत थक चुका था। भूख और प्यास से उसका गला सूख रहा था। वह मन ही मन तुलसी माँ और भगवान विष्णु से शिकायत करने लगा, हे माँ, हे प्रभु, तुमने उपाय तो बता दिया, लेकिन साधन नहीं दिए। एक गरीब आदमी के लिए श्रद्धा रखना भी कितना मुश्किल होता है। क्या अमीरों की पूजा ही पूजा होती है? क्या हम गरीबों की पुकार तुम तक नहीं पहुंचती? तभी मंदिर का पुजारी आरती करके बाहर निकला। उसने रामधनी को सीढ़ियों पर रोते हुए देखा। पुजारी बहुत दयालु स्वभाव का था। वह रामधनी के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। पुजारी ने पूछा, क्या हुआ रामधनी, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? मैंने सुना तुम्हारे 2 पुत्र नहीं रहे। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन ईश्वर की इच्छा के आगे हम सब विवश हैं।
रामधनी ने अपनी पूरी व्यथा पुजारी को सुना दी। उसने बताया कि कैसे उसकी पत्नी को सपना आया और कैसे उसे तीन चीजों की जरूरत है, लेकिन पूरा गांव घूमने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। रामधनी की बात सुनकर पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। पुजारी ने कहा, रामधनी, तू बहुत भोला है। दुनिया वालों से मांगेगा तो वे अपनी हैसियत दिखाएंगे, लेकिन तू अभी मंदिर की चौखट पर बैठा है। यहाँ साक्षात भगवान विष्णु का वास है और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। तेरी पत्नी की भक्ति सच्ची है। रुक, मैं अभी आता हूँ। पुजारी मंदिर के भीतर गया। थोड़ी देर बाद वह एक छोटी सी पोटली और एक पात्र लेकर बाहर आया। उसने वह सामान रामधनी के हाथों में रख दिया। रामधनी ने खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक छोटी शीशी में शुद्ध गाय का घी था, एक पुड़िया में हल्दी थी और एक छोटे लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध था जो मंदिर में भोग के लिए आया था। पुजारी ने कहा, रामधनी, यह ठाकुर जी का प्रसाद है, इसे ले जा। यह दूध अभी शाम की पूजा के लिए आया था, कच्चा ही है। ये घी और हल्दी भी मंदिर की है। जाकर अपनी पत्नी से कहना कि कल सुबह पूरे विधि विधान से पूजा करें। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे दुख जरूर दूर होंगे। रामधनी के पास शब्द नहीं थे। उसने पुजारी के चरण स्पर्श किए और उस अनमोल खजाने को अपनी छाती से लगा लिया। जिस चीज के लिए वह अमीरों के सामने गिड़गिड़ाया और अपमानित हुआ था, वही चीज उसे भगवान विष्णु के घर से बिना मांगे मिल गई थी। रामधनी को आज समझ आ गया था कि जब इंसान के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भगवान विष्णु कोई ना कोई खिड़की जरूर खोल देते हैं। वह खुशी खुशी अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। अंधेरा हो चुका था लेकिन रास्ता उसे साफ दिखाई दे रहा था। घर पहुंचकर उसने देखा कि फूलमती अभी भी तुलसी के पास बैठी उसका इंतजार कर रही थी। बच्चे सो चुके थे। रामधनी ने जाकर वह सारी सामग्री फूलमती के सामने रख दी। सामान देखते ही फूलमती का चेहरा खिल उठा। उसने रामधनी की ओर देखा। रामधनी की हालत खराब थी। कपड़े धूल से सने थे लेकिन चेहरे पर संतोष था। फूलमती बोली, मुझे पता था आप जरूर ले आएंगे। माँ तुलसी और गोपाल ने मेरी लाज रख ली। रात बहुत हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी ने उस रात कुछ नहीं खाया क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। उन्होंने केवल पानी पीकर रात गुजार दी। लेकिन आज की रात उनके मन में भूख का डर नहीं था। उनके दिल में बस कल सुबह का इंतजार था। उन्हें लग रहा था कि कल का सूरज उनके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आएगा। पूरी रात फूलमती करवटें बदलती रही। उसे डर था कि कहीं वह सुबह देर से न उठे। वह बार बार आसमान की ओर देखती कि कब तारे छुपेंगे और कब ब्रह्मा मुहूर्त होगा। आखिर वह घड़ी आ ही गई। आकाश में हल्का हल्का उजाला होने लगा था। चिड़ियों की चहचहाट शुरू हो गई थी। फूलमती ने रामधनी को उठाया। उठिए स्वामी, ब्रह्मा मुहूर्त हो गया है। स्नान कर लीजिए, पूजा का समय हो रहा है। दोनों ने ठंडे पानी से स्नान किया। ठंड के कारण उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन श्रद्धा की गर्मी ने उन्हें संभाले रखा। फूलमती ने साफ सफाई करके तुलसी के चबूतरे को धोया। फिर उसने वह तीनों चीजें एक थाली में सजाई। अब समय था उस चमत्कारिक उपाय को करने का। फूलमती का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से थाली उठाई और तुलसी माँ के सामने बैठ गई। रामधनी भी उसके बगल में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वातावरण एकदम शांत था, ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस पूजा को देखने के लिए थम गई हो। फूलमती ने सबसे पहले उस लोटे को उठाया जिसमें कच्चा दूध था। उसने आंखें बंद कीं और माँ का ध्यान किया। लेकिन जैसे ही वह दूध चढ़ाने वाली थी, तभी एक अजीब सी घटना घटी जिसने दोनों को चौंका दिया। जैसे ही फूलमती ने दूध का लोटा झुकाया, तुलसी के पौधे की घनी जड़ों के बीच से एक काला नाग जोर से फूंकार मारते हुए बाहर निकल आया। नाग को देखते ही रामधनी के होश उड़ गए। वह डर के मारे पीछे हट गया और चिल्लाया, फूलमती पीछे हटो, वहां सांप है, ये हमें काट लेगा। रामधनी ने फूलमती का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन फूलमती अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। फूलमती ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं आज डर गई तो मेरी पूजा खंडित हो जाएगी और हमारे परिवार का उद्धार कभी नहीं हो पाएगा। उसने सोचा कि यह साधारण सांप नहीं हो सकता, यह जरूर मेरी परीक्षा ली जा रही है। तुलसी माँ के चरणों में और भगवान विष्णु की शरण में काल भी मेरा क्या बिगाड़ लेगा। फूलमती ने अपने पति से शांत स्वर में कहा, स्वामी स्वामी डरिए मत,
यह नाग देवता है। यह हमारी पूजा रोकने नहीं बल्कि हमारी निष्ठा परखने आए हैं। अगर आज मैं पीछे हट गई तो हम जीवन भर इसी गरीबी में सड़ते रहेंगे। मुझे अपना कर्म करने दीजिए। इतना कहकर फूलमती ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए उस लोटे का पूरा कच्चा दूध उस काले नाग और तुलसी की जड़ पर चढ़ा दिया। रामधनी अपनी सांसें रोके खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसे लग रहा था कि अब भी वह सांप फूलमती को डस देगा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही दूध की धार उस नाग पर पड़ी, वह नाग शांत हो गया। उसने अपना फन नीचे कर लिया और धीरे धीरे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहां से झाड़ियों में लुप्त हो गया। रामधनी यह देखकर दंग रह गया। उसे अपनी पत्नी की भक्ति की शक्ति का एहसास हुआ। शाम होते ही रामधनी ने भी राहत की सांस ली। फूलमती ने कहा, दे स्वामी, संकट टल गया। अब हमें बाकी की पूजा पूरी करनी चाहिए। इसके बाद फूलमती ने दूसरी चीज उठाई, हल्दी। उसने हल्दी की उस पुड़िया को खोला। हल्दी को हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। फूलमती ने चुटकी भर हल्दी ली और उसे तुलसी के तने पर और जड़ के पास इस भाव से लगाया कि जैसे वह अपने जीवन के सारे दुर्भाग्य को इस हल्दी के रंग से ढक रही हो। उसने प्रार्थना की, हे माँ तुलसी, जिस तरह यह हल्दी हर घाव को भर देती है, उसी तरह आप हमारी गरीबी के घावों को भर दीजिए। हमारे घर में भी शुभता और मंगल लेकर आइए। अंत में बारी थी तीसरी और सबसे मुख्य चीज की, शुद्ध घी का दीपक। फूलमती ने मिट्टी के एक छोटे से दिए में वह घी डाला जो पुजारी जी ने दिया था। उसने रुई की बत्ती बनाई और उसे घी में भिगोया। फिर उसने माचिस जलाई और दीपक प्रज्वलित किया। दीपक की लौ हवा में थरथराने लगी। सुबह का समय था। हल्का अंधेरा अभी भी बाकी था। उस अंधकार में वह छोटा सा दीपक सूर्य की तरह चमक रहा था। फूलमती ने दीपक को तुलसी की जड़ के पास रखा और हाथ जोड़कर आरती करने लगी। हे माँ, यह दीपक केवल घी और रुई का नहीं है। यह हमारी उम्मीद का दीपक है। इसकी रोशनी हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दे। मेरे पति को सफलता मिले, मेरे बच्चों को भोजन मिले, बस इतनी सी दया कर दो। पूजा संपन्न हो चुकी थी। फूलमती और रामधनी ने तुलसी की परिक्रमा की और जमीन पर माथा टेककर आशीर्वाद लिया। पूजा पूरी होते ही दोनों के मन में एक अजीब सा सुकून आ गया। जो घबराहट और बेचैनी कल रात तक थी, वह अब गायब हो चुकी थी। रामधनी ने फूलमती की ओर देखा और कहा, फूलमती, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। मुझे अंदर से आवाज आ रही है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। फूलमती मुस्कुराई और बोली, हाँ स्वामी, विश्वास रखिए। अब आप जाइए और अपने काम पर निकलिए। माँ तुलसी और भगवान विष्णु सब ठीक करेंगे। रामधनी ने अपनी पुरानी गमछा कंधे पर डाली और खेत जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। आज उसके कदमों में थकान नहीं थी, बल्कि एक नई ऊर्जा थी। उसने अपने भूखे बच्चों के माथे को चूमकर घर से बाहर कदम रखा। गांव की कच्ची गलियों से होता हुआ वह अपने खेतों की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसे वही लोग मिले जो कल तक उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन आज रामधनी ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा मन अपने काम और मान तुलसी पर टिका हुआ था। कुछ ही देर में वह अपने छोटे से खेत और बाग तक पहुंच गया। चारों ओर फैले पेड़ों पर फल लदे हुए थे। आम, अमरूद और सेब के पेड़ हवा में हल्के हल्के झूम रहे थे। सुबह की धूप पत्तों पर पड़कर उन्हें सुनहरे रंग में चमका रही थी। रामधनी ने आसमान की ओर देखा। सूरज निकल चुका था और उसकी किरणें खेत की मिट्टी पर पड़कर जैसे नई जान भर रही थी। उसने मन ही मन कहा, जय माँ तुलसी, जय श्री हरि विष्णु। उसने पेड़ों की ओर बढ़कर फलों को तोड़ना शुरू किया। रोज की तरह वह सोचता था कि इन फलों से कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन आज उसके मन में अजीब सा भरोसा था। जैसे जैसे वह फल तोड़ता गया, उसकी टोकरी भारी होती चली गई। कुछ देर बाद जब उसने टोकरी को जमीन पर रखा तो उसे लगा कि झोला असामान्य रूप से भारी है। उसने सोचा, शायद फल ज्यादा हो गए हैं। उसने झोले को खोलकर देखने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही वह टोकरी को और उलटकर देखने लगा, उसकी नजर नीचे दबे एक पुराने मिट्टी से सने तांबे के कलश पर पड़ी, जिसका मुंह कसकर बंद था। रामधनी खेत में फैले फलों के ढेर के बीच खड़ा था। उसने जब उन टोकरी को हटाया तभी उसकी नजर मिट्टी में आधा दबे एक पुराने तांबे के कलश पर पड़ी। कलश पर मिट्टी जमी हुई थी और उसका मुंह कसकर बंद था। रामधनी चौंक गया। वह मन ही मन बोला, यह क्या है मेरे खेत में? ये कलश कहाँ से आया?
उसने झुककर कलश को बाहर निकाला। कलश बहुत भारी था। रामधनी ने उसे हल्के से हिलाया तो उसके अंदर से खान खान की आवाज आई। ये आवाज मिट्टी या पत्थर की नहीं थी, आवाज धातु की थी। रामधनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा। खेतों में दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ हवा में फलों की खुशबू और पत्तों की सरसराहट थी। रामधनी ने कांपते हाथों से कलश का ढक्कन खोलने की कोशिश की। ढक्कन बहुत पुराना और जंग लगा हुआ था। वह आसानी से नहीं खुल रहा था। उसने पास पड़ा एक पत्थर उठाया और ढक्कन पर हल्की चोट मारी। 2-3 बार मारने के बाद ढक्कन ढीला हो गया। रामधनी ने गहरी सांस ली। मन ही मन तुलसी माँ और भगवान विष्णु का स्मरण किया और ढक्कन खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, सूरज की किरणें कलश के अंदर पड़ी और वहां से ऐसी तेज चमक निकली कि रामधनी की आंखें चौंधियां गईं। कलश के अंदर पुराने जमाने के सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामधनी सन्न रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जो आदमी कल तक एक मुट्ठी अनाज के लिए परेशान था, आज उसके सामने सोने का खजाना पड़ा था। यह कोई संयोग नहीं था। यह तुलसी के नीचे 3 चीजें चढ़ाने और भगवान विष्णु की कृपा का प्रत्यक्ष फल था। लेकिन अगले ही पल रामधनी के मन में डर बैठ गया। उसने सोचा, अगर किसी ने यह देख लिया तो जमींदार को पता चल गया तो वह सब छीन लेगा। लोग मुझे चोर समझेंगे। वह इसी उधेड़बन में था कि खेत के रास्ते से लोगों के आने की आवाज सुनाई दी। रामधनी ने देखा वही क्रूर जमींदार अपने आदमियों के साथ खेत की ओर आ रहा था। जमींदार की नजर फलों से भरी टोकरियों पर पड़ गई। वह हंसते हुए बोला, अरे रामधनी, आज तो खेत सोना उगल रहे हैं। इतने फल, लगता है आज अच्छा मुनाफा होने वाला है। चल, आज का हिस्सा हमें दे। रामधनी का कलेजा कांप गया। अगर जमींदार की नजर उस कलश पर पड़ गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने फौरन कलश को उठाया और फलों से भरी टकरियों के नीचे छिपा दिया। ऊपर से और फल रख दिए ताकि कुछ दिखाई ना दे। जमींदार के आदमी फलों की टकरियां उठाने लगे। रामधनी की सांसें अटकी हुई थीं। एक आदमी का हाथ उसी तरफ गया जहां कलश छिपा था। रामधनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी अचानक एक टोकरी फिसलकर जमीन पर गिर गई। फल बिखर गए। जमींदार गुस्से से चिल्लाया, अंधे हो क्या? जल्दी करो, हमें और भी काम है। डांट सुनते ही वह आदमी घबरा गया और उस कोने को छोड़कर दूसरी टकरियों में लग गया। कलश सुरक्षित रह गया। जमींदार अपना हिस्सा लेकर चेतावनी देता हुआ चला गया। रामधनी वहीं बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़े और कहा, तेरा लाख लाख शुक्र है माँ, शुक्र है मेरे भगवान विष्णु। रामधनी ने बिना देर किए फलों की टकरियों और उस भारी कलश को बोरे में छिपाया और सीधा अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया। फूलमती और बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। रामधनी ने बोरा खोला। पहले फल दिखे बच्चे खुशी से उछल पड़े। फिर रामधनी ने कहा, फूलमती, असली चमत्कार यह नहीं है। उसने तांबे का कलश बाहर निकाला और पलट दिया। खन खन की आवाज के साथ सोने के सिक्कों का ढेर फर्श पर फैल गया। फूलमती की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपना मुंह हाथों से ढककर वहीं बैठ गई। वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि जिस घर में कल रात खाने को दाना नहीं था, आज वहां सोने की बारिश हो गई है। रामधनी ने फूलमती के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह सब तुम्हारी भक्ति, उस तुलसी पूजन और भगवान विष्णु की असीम कृपा का फल है। फूलमती, आज सुबह जो हमने तुलसी माँ की जड़ में कच्चा दूध, हल्दी और घी का दीपक जलाया था, उसी ने हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया है। फूलमती ने रोते हुए उन सिक्कों को माथे से लगाया और तुलसी के पौधे की ओर देखकर प्रणाम किया। उस दिन के बाद रामधनी के परिवार की गरीबी हमेशा के लिए मिट गई। लेकिन धन आने के बाद भी रामधनी और फूलमती ने अपना स्वभाव नहीं बदला। उन्होंने सबसे पहले उन पैसों से एक सुंदर पक्का घर बनवाया। फिर उन्होंने गांव में एक भव्य तुलसी विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। रामधनी ने गांव के हर गरीब और भूखे व्यक्ति की मदद की। जिस जमींदार ने उसे दूध देने से मना किया था, रामधनी ने उसके बुरे वक्त में भी सहायता की, जिससे जमींदार का सिर शर्म से झुक गया। रामधनी और फूलमती ने जीवन भर नियम बना लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे रोज सुबह उठकर तुलसी माँ की सेवा करेंगे और वहीं 3 चीजें अर्पित करेंगे। उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े व्यापारी बने और उनका परिवार पीढ़ियों तक खुशहाल रहा।
भक्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। अगर इंसान सच्चे मन से भक्ति करें, श्रद्धा से उपाय करें और विश्वास बनाए रखें, तो पत्थर में भी फूल खिल सकते हैं। जैसे रामधनी और फूलमती ने अपनी कठिनाई और गरीबी के बावजूद सुबह उठकर तुलसी माँ की सेवा की और तीन छोटी सी चीजें अर्पित की। उसी भक्ति और श्रद्धा से उनके घर में अमीरी, बरकत और खुशहाली हमेशा बनी रही। हमारी भी जिंदगी में जब संकट आए, यदि हम निष्ठा और विश्वास बनाए रखें, तो भगवान विष्णु और तुलसी माँ की कृपा हमारे घर में कभी ना खत्म होने वाली संपत्ति और सुख लेकर आएगी। भक्तों, यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन का संदेश है। भक्ति, धैर्य और सही उपाय से गरीबी भी अमीरी में बदल सकती है। अगर आप भी अपने जीवन में धन की कमी से परेशान हैं, तो इस नए साल में यह नियम अपना लें। रोज सुबह स्नान करके तुलसी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध, एक चुटकी हल्दी और शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। विश्वास मानिए, भगवान विष्णु और तुलसी माँ की कृपा से आपकी भी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन एल पर सेट जरूर करें। इसी के साथ हमें दे इजाजत, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।